for minimum 3 days. You can try this for minimum 3 days and just let me know in the personal message that how you felt, right? Start with the 3 days initially and then we'll see. Okay. Thank you, doctor. Thank you. Doctor, one doubt I have. Yes, Ramya. Doctor, I have a kidney problem. Some mild damage is there in my kidney. Can I also follow this routine? Okay. Kidney problem. I want to know all the details, more details about you. You just, my number is there. You please call me or message. So I want to go to root and understand your issues, right? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Shall we start? Yeah. Yeah, sure. So we'll play this. So in this video, it's very clear where focus goes, energy flows, and habit builds slowly and gradually. So, so to explain this, I want to tell that when a door closes, a window opens, and it's really true. And don't focus on the closed door, but look at the window. So when you start facing trouble with the health and body, say thank you to God that He has given you warning. आपको चेतावनी दे रहे हैं भगवान कि कुछ तो गलत हो रहा है. And it's time to change now. It's time to change your lifestyle. So, जब complications है, तो let us know how इसके साथ कैसे हमको complications को repair करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है. However, how you ever followed diet plan of your friend? अच्छा, आपने किसी I want to ask a question. Have you ever followed a diet plan? जो diet plan किसी आपके friend का था, family का था, या किसी relative का था, उसको उसके nutritionist या dietitian ने दिया and आपको लगा कि अच्छा ठीक है, even he or she is getting results, so even I should follow. Has anybody tried that? Please chat box में yes or no type कीजिए. That's wonderful thing that nobody has followed and I expected this result only. But बहुत से लोग they generally follow, you know, like कोई friends है आपस में, a group of friends, if a friend had followed and she got a best result, so दूसरी friend भी चाहती है कि मैं भी try करूँ same diet plan, मेरे पे भी work होगा. But this is not the case. एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं होता है क्योंकि ये डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ने वो प्लान उसकी बॉडी टाइप की कंडीशन को देख के बनाया था, राइट? सो क्या आपको पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस की दुनिया में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और एवरीथिंग बिकम्स ओवरवेलमिंग. इसलिए कुछ सजेशन कुछ भी नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हम सभी अलग अलग जीन्स, एज एंड डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ टेबल पर आए हैं. सबका अलग अलग है सब चीज, सबका एनवायरनमेंट अलग है. हमारे जब बचपन में हमारी मॉम या किसी और की, हमारे फ्रेंड की मॉम ने कुछ और दूसरा खिलाया था और वो स्टेपल फूड हम खा के बड़े हुए हैं, हमारा जो हमारी बॉडी को सेट है, सूट करता है. सो कुछ आपके साथ रेजोनेट, तो कुछ डाइट प्लान, कुछ खाना आपके साथ रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है और आपको लग रहा है कि everybody else is doing, like everybody else is taking apple cider vinegar, everybody else is taking chia seeds or sabja seeds, so even I should do it. नहीं, बहुत से लोगों को, many of मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को चिया सीड नहीं सूट होता है. जिस दिन उन्होंने चिया सीड लिया उनको स्टमक पेन हो जाता है. सो एवरी बॉडी इज डिफरेंट. सो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज मत लीजिए. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, इफ एनी डाइट प्लान यू आर चेंजिंग, आप अपने आप से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट दिस रूटीन या ना,
तो स्टार्ट स्मॉल, एक एक चीज कीजिए, एकदम से ओवरऑल पूरे दिन का 24 घंटे का रूटीन एक साथ मत चेंज कीजिए, स्टार्ट स्मॉल। क्योंकि लिए और एक बार आपकी आदत बन जाएगी वो चेंज के लिए, तो फिर धीरे धीरे और स्टेप्स ऐड कीजिए। अपनी हेल्थ के सपोर्ट में टेक स्मॉल स्टेडी स्टेप्स विच लीड टू परमानेंट चेंज। आपको अपनी हेल्थ बेहतर बनाने के लिए या तो वेरी स्ट्रिक्ट या कुछ नहीं वाला तरीका नहीं अपनाना है। लोग या तो एकदम से भयंकर वाला चेंज कर देते, लाइक माय मॉम आल्सो डज। क्या करते कि एकदम से लाइक वी आर जैन एंड वो फास्टिंग पे जाते, बस अब तो मैं दिन में एक ही बार खाऊंगी, लाइक एकाशना एंड चोवियार एंड एवरीथिंग। एंड व्हेन शी स्टार्ट ईटिंग शी ईट एवरीथिंग, मिठाई भी, शादी में शी गो एंड शी ईट मिठाई, फ्राइड एंड एवरीथिंग शी ईट। सो ऐसा तरीका नहीं अपनाना है। हमको शुरू करने के लिए pick somewhere from one place. Once you master that, and then you take another step. Now let's start with the constipation heading. Next slide. Okay, now what will happen if you are having a bad gut? कल हमने सीखा कि हमारा गट में क्या क्या होता है, कितने माइक्रोब्स होते हैं, कैसा सारा सिस्टम है, अंदर की दुनिया हमने समझी थोड़ा थोड़ा। Now अगर हमारा गट इज इन अ बैड कंडीशन, तब क्या क्या हो सकता है? Number 1, constipation, acidity, bloating, migraine, mood swings. These are the topics which we are going to cover in this session, this 7 days में. But इसके अलावा भी IBS है, SIBO है, many other things, piles है, फिशर है, many, मतलब और एक्सटेंड करेंगे तो इसका हम थायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, so many more. If your gut is not good, many more disease you can get. Now let's take start with the constipation. Now, what is constipation? Constipation is a common condition characterized by infrequent bowel movement, difficult passing stools, or passing hard, dry stools. It occurs when the colon absorbs too much of water from the food that has been consumed, resulting in dry and hard stools that are difficult to pass. Constipation occurs when bowel movement becomes less frequent and stool becomes difficult to pass. It happens most often due to changes in diet or routine, or due to inadequate intake of fiber. Next. Now, a lot of population is constipated, and sad part is for some of you is just won't go away. मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है और कई सालों से चला आ रहा है, हमारे साथ चिपक गया, जम गया है, वी ट्राइड हार्ड टू कि जाना चाहिए पर हम नहीं जा रहा है. सो वी कैन ट्रैक बैक वेयर इट इज. वंस वी नो दैट ये कहाँ से चालू हुआ है, वी कैन लुक इनटू रिवर्सिंग इट. सो वेयर डू यू थिंक योर्स इज स्ट्रीमिंग फॉर? ये कहाँ से चालू हुआ है? सबसे पहले हमको रूट कॉज में जाना पड़ेगा. सो causes of constipation affecting your gut health. Number 1, fiber imbalance. अगर हमने फाइबर कम खाया है या ज्यादा खा लिया, if you take too much of fiber intake also, it's not good. Colitis हो सकता है. The condition of colitis, if you take too much of fiber, it's not good for your health. So you have to take in a proper amount. Number 2, nutrition. Consume highly refined and processed foods and dehydrating beverages. जो आपने ये बिल्कुल न्यूट्रिशन फूड कंज्यूम नहीं किया, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. Lack of daily movement that promotes mortality. Lack of exercise. Digestive condition like IBS and SIBO. इस अगर ये है हमको, तो भी हमको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. Thyroid hypothyroidism, your thyroid is not producing enough hormones to meet your body needs. Stress and anxiety, I think everybody knows that stress and anxiety is the biggest role it plays in acidity and constipation. It gives direct impact on our microbiome as well as our immune system. Alcohol and caffeine. Abusing both of these substances can cause severe constipation and damage other organs along the way. Next is medication.
certain medications have warning on their ability to cause constipation, so check your labels. So you have to check कि आप कहाँ हमसे क्या, what you are not able to do, where you're not lacking, so you have to check it. Effects of RE microbiome. If left untreated, constipation leads to a lot of toxin to recirculate and reabsorb in the body, decreasing microbiome diversity and promoting more methane producing stress. मतलब अगर constipation बढ़ रहा है और untreated रह रहा है, then it goes to bloating, it forms gas, and smelling gas. It becomes more worse and worse. क्या आपने देखा है कि कोई भी पर्सन whom you don't like, उसको आप क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो यार ये तो ना कॉन्स्टिपेटेड पर्सन है। कोई बोलता है, डू एनीबडी यूज, लाइक हम जब फ्रेंड से बात करते हैं ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में, यार इफ यू डोंट लाइक हिज स्टाइल और हिज वे ऑफ टॉकिंग, वो कैसे एक्ट करता है एंड हिज इंटरेक्शन, तो आप क्या बोलते हो? यार दिस पर्सन इज कॉन्स्टिपेटेड। सो कभी रिफ्लेक्ट किया है आपने इसको? Okay, yeah, heard of this, right? Now next, can constipation cause internal damage or lead to other health problems also? Yes. अगर constipation बहुत बढ़ गया है तो क्या क्या हो सकता है? Swollen inflamed veins in your rectum, tears in the lining of the anus from hardened stool line to the pass through, an infection is pouches that sometimes form the colon wall and stool that has become trapped and infected, a pile up of too much stool, poop in the rectum and anus, damage to your pelvic floor muscle from straining to move your bowel. Abhi last month I got a patient जिसको थोड़ा like she was I think 70-year-old lady and she went to Bali. सारे फ्रेंड्स के साथ घूमने गए थे वो, एंड सडनली शी वॉज वेरी मच फाइन, शी वॉज एंजॉइंग बालीज लाइफ, और सडनली इन द मॉर्निंग शी वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम हर बेड, एंड देन डॉक्टर आस्क्ड कि क्या रीजन है. ही ट्राई टू, शी टोल्ड दैट शी हैज नॉट पास्ड स्टूल सिंस पास्ट 3 days. और वो जब स्टूल पास नहीं कर पा रही थी, मतलब शी वॉज हेवीली सिवियरली कॉन्स्टिपेटेड सिंस सो मेनी मंथ्स, जो उन्होंने रियलाइज नहीं किया, और उनकी हालत यहाँ तक पहुंच गई कि दैट डे शी कुडंट गेट अप फ्रॉम द बेड आल्सो, एंड होल ऑफ हर ट्रिप शी हैज टू रोम ऑन. उनको व्हील चेयर पे ही घुमाया गया, वो पूरे टाइम रूम में ही रहते थे, एंड शी कुडंट एंजॉय हर ट्रिप आल्सो. दैट्स व्हाई लाइक दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग आई एम टेलिंग यू कि कॉन्स्टिपेशन से यू कैन गेट पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिशर हो सकता है, blood in your anus, and it itches, it pains there. You can't tell this to anybody. हम नॉर्मल में किसी को बोल नहीं सकते हमारे आसपास के लोगों को यार कि you're going through this, but you know inside what all you're going through. और जब when you go to root cause, तब मालूम पड़ता है यार इतनी छोटी सी चीज थी, अगर हम उसको पहले ही ट्रीट कर देते, जब शुरू हुआ था तभी हम उसको थोड़ा सा ध्यान दे देते, तो लाइक इतना आगे तक नहीं पहुंचती ये चीज, राइट? नाउ हाउ कैन यू क्योर कॉन्स्टिपेशन नेचुरली? बहुत सिंपल चीजें हैं. थ्रू देयर आर मेनी हर्बल टीज हैं, लेवेंडर टी ले सकते हैं, एनिमा ले सकते हैं, prune juice, pure natural prune juice is also very good. You have to keep yourself hydrated, include more and more fiber in your diet, add fresh vegetable juice in your diet, eat more and more raw carrot and coconut. आपको मालूम है हमारी बॉडी में कैरेट और कोकोनट झाड़ू का काम करता है. इंडियन लैंग्वेज में बोले, हमारे घरेलू लैंग्वेज में, तो ये झाड़ू का काम करता है. इट्स अ वेरी गुड फाइबर जो हमको डेली बेसिस पे खाना चाहिए. साउथ इंडिया में कोकोनट हर चीज में डाला जाता है, रॉ कोकोनट. एंड लाइक आई माई सेल्फ इज ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई,
So raw coconut and carrot, raw coconut gives you a lot of energy also daily basis. अगर आप एक amount में खा रहे हैं, a good fiber, a good इसमें energy बहुत अच्छी होती है. Carrot is also very good. It's good for skin also. So try adding raw coconut and carrot in your diet everyday basis. I hope आप कल से add करना start करेंगे. Go step by step. Go slow. Movement and physical activity is must. We think कि यार ठीक है बैठे हैं कुछ नहीं है हमारा सब चल रहा है, but आपको हर थोड़ी देर में, I know nowadays IT culture, most of even my work is most of the work is on laptop and phone calls, but हर 30 minutes के बाद you have to get up, you have to walk for 5 minutes, you have to do some exercise, some body movements, and again go to your work. You have to drink glass of water. So आपने उस तरह से आपको हाइड्रेट भी कर लिया, आपका बॉडी का मूवमेंट भी हो गया, एंड ओके you're again back to your work. So body movement is must. And सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज इज स्ट्रेस फ्री लाइफ. अगर हम स्ट्रेस फ्री है सब, जैसे कल मैंने बोला था कि इफ योर अपर केस इज क्लीन, आपका नीचे का पार्ट भी क्लीन रहेगा. सो वी हैव टू टेक सबसे ज्यादा ध्यान हमारे यहाँ का. अगर यहाँ का ध्यान रखे, इसको खुश रखा हमने दिमाग को, इसको हमने संतुलित रखा, बैलेंस रखा, तो एवरीथिंग इन योर लाइफ, योर गट, योर बॉडी इज गोइंग टू गेट बैलेंस 100%. क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना है. हाँ ठीक है हम देख लेंगे, एंड यू हैव टू फोकस टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स राइट थिंग. नाउ नेक्स्ट इज एनिमा. Let's talk today about a hydrotherapy जो नेचुरोपैथी में बहुत काम की है, and it's very effective in constipation. क्योंकि वो सालों का, महीनों का जमावा जो रेक्टम में और एनस में और सारे बॉडी के लाइनिंग्स में जमा है वो नहीं निकल रहा है, अगर एनिमा से निकाला जा सकता है. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इट्स वेरी गुड. इससे और हमारा गट स्ट्रॉन्ग बनता है, इससे कुछ भी नहीं होता है. So enema are injections of fluids used to clean or stimulate the emptying of your bowel. This procedure has been used for years to treat constipation and similar issues. Now next, why enema? Enema क्यों लेना है? It improves blood circulation in your body. It boosts energy. It improves concentration power. क्योंकि अगर आपका गट क्लीन है तो you can focus, and when you feel यार कुछ अभी भी heavy लग रहा है, your अभी भी empty नहीं हुआ है आपका stool, you feel urge of passing stool again and again, then your mind will be there in your gut. वो mind आपका काम में नहीं लगेगा, daily routine में नहीं लगेगा. It is very good for insomnia. जिसको नींद नहीं आ रही, अगर वो कुछ दिनों के लिए एनिमा ले तो it's very good. It improves fertility. It lowers the risk of cancer. It strengthens the immune system. It supports weight loss, and it helps in clear skin. क्योंकि अगर हम constipated नहीं है, हमारा gut clean है, तो हमारी skin भी clean है. हम जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न वैसी skin, right? And this is a detoxifying technique. This is the method cleans the colon. Water is induced into the colon that removes toxins and waste from the intestine. Now let's learn how to take enema. So fix a hook or iron nail at the height of about 2.5 to 3 feet above your height. Fill about 130 to 150 ml water in the enema pot, and the water should be room temperature. There should be no chemical, soap or anything should be added in the water. Water should be normal and clean. Now hang the enema pot. Open the nozzle attached to the pipe to check if water is flowing. Then close the nozzle. Now you're all set to take enema. First, the enema pot should be cleaned with the hot water before putting normal water in it. Ugly kitne dino ka pada hai, kya hai, we don't know, because that water is going to go inside our body. So it should be very cleaned. Now the enema pot should be filled with the water. Before application of enema,
Sorry. Now the enema pot should be filled with the water, lukewarm water. आप थोड़ा सा lukewarm water भी use कर सकते हैं in the winters and in rainy season. Before application of enema, few drops of water should come out. आपको ट्राई करना चाहिए नोजल ओपन करके कि वाटर बाहर निकल रहा है और एयर शुड उस तरह से एयर भी बाहर निकल जाएगी. And you should apply either coconut oil or glycerin on the nozzle that it can be ताकि वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, वो कंफर्टेबल फील करे जब हम एनस में इंसर्ट करें. Now the patient should lie down, उसको जमीन पे लेटना है और लेटते वक्त उसको पैर अपने फोल्ड करके लेटना है और the leg should be towards the enema pot and the head should be the other side. Now now you have to enter the open the nozzle and enter और NS के through आपको उसका pipe enter हो जाना चाहिए ताकि water enters in the intestine easily. Sometimes when water is going inside the body, तब थोड़ी देर के बाद 1 या 2 मिनट के बाद sometimes some people feel pain हो रहा है. उस सिचुएशन में या तो आपको तुरंत वाटर स्टॉप कर देना चाहिए, 1 या 2 मिनट के लिए वेट करना चाहिए एंड देन ब्रीद इन ब्रीद आउट, देन अगेन स्टार्ट द नोजल. आप वापस से ओपन कीजिए, पानी वापस से धीरे से लीजिए. वन मोर टेक्निक इज देयर, पानी अंदर लेते टाइम यू हैव टू डू अ वेरी गुड ब्रीद इन ब्रीद आउट. ब्रीद इन ब्रीद आउट करते करते लेना है और अपने पेट पे आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हाथ धीरे धीरे घुमाते घुमाते द वाटर शुड गो इनसाइड योर बॉडी. इस तरह से वाटर ज्यादा भी जाएगा. नाउ वंस द पॉट इज एम्प्टी, आपको खड़े होके 5 to 10 मिनट्स वॉक करना है एंड यू हैव टू ट्राई टू होल्ड इट. इनिशियली जब स्टार्ट करेंगे नया नया यू वोंट बी एबल टू होल्ड इट, यू विल फील अ अर्ज टू पास यूज द वॉशरूम, बट the practice is धीरे धीरे आपको 5 to 10 मिनट्स होल्ड करना है ताकि जो अंदर का गंदगी है, स्टूल है, वो थोड़ा फ्लफी हो जाए और वो इजीली निकल जाए. राइट? Yeah. So any questions about the enema? I think there were many questions. So somebody asked how much water. So it should be एक pot, जो pot है उसी के साइज का आता है. So 1 to 1.5 liter water should be there. और आप 1 लीटर नॉर्मल स्टेज में आप आराम से 1 लीटर पानी ले सकते हैं. And if you can't take 1 लीटर भी तो आप कम से स्टार्ट कीजिए. Start with the 500 ml water. कम से and धीरे धीरे try and practice से आप धीरे धीरे बढ़ाइए. धीरे धीरे try to hold it also. Initially you can hold it for 1 or 2 minutes, but later 5 to 10 minutes hold करना is very good. Hold करके थोड़ा सा movement कीजिए, it is very good. Okay, yeah. If you can, हाँ, इसमें लिखा है साधना ने कि नीचे ना लेट सके तो क्या करे. अगर आप नीचे नहीं लेट सकते हैं तो आप एक टेबल ले सकते हैं, आप टेबल पे भी लेट सकते हैं आराम से. या अगर आपका वैसा सिस्टम है तो आप टेबल पे भी लेट के आपको वो बॉटल ऊपर की तरफ हैंग करना पड़ेगा. सो यू हैव टू टेक द थिंग्स अकॉर्डिंगली. बहुत से लोगों को चाहते हैं कि रूम गंदा नहीं हो तो दे लाई डाउन इन देयर वॉशरूम आल्सो एंड दे डू इट. Any other question about this? Yes, daily basis, like normal situation में if your gut is healthy, then आपको generally weekly एक बार ले लीजिए. So you're sorted, you're clean. But if you're very heavy constipated, so please try to continue this till 21 days at least, 15 to 21 days, ताकि आपको लगे कि धीरे धीरे आपका सब cleansing हो गई है. But with enema,
योर डेली लाइफस्टाइल और आपका खाने का तरीका भी बहुत हेल्दी होना चाहिए. You should drink lot of water, and you should eat lot of fiber. Yeah. Now let's go to next. So yeah, today we are going to talk about senna tea, which is very good for constipation. You can take a screenshot of this tea and its benefits. And the next tea is again a lavender tea, which is also very good. Lavender tea is good for the constipation. क्यों? क्योंकि lavender tea आपका सारा stress relieve कर देती है. रात को सोने के पहले अगर आपने lavender tea लिया है या दिन evening में भी ले लिया है, तो it relieves all your stress. आपका टेंशन सारा रिलीव हो जाता है. टेंशन रिलीव हो गया तो आपके गट को सिग्नल मिल गया कि यस, माय बॉडी इज हैप्पी. सो धीरे धीरे वो जो कॉन्स्टिपेशन रात को और बढ़ जाता है या एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है, यू फील रिलैक्स एंड रिलीव. Now next we are going to talk about essential oil blend. हम आज oil blend के बारे में बात करेंगे. Next, there is a essential oil blend for the constipation. Yesterday I have spoken. Yeah, so there is a blend. So बहुत से लोग, if you want to buy direct blend, you can buy from Rena Essential. Otherwise आप ये सारे oils separately खरीद के भी आप mix कर सकते हैं with the coconut oil. So what ginger oil does, ginger is very good. It relieves the smooth muscles in the gut lining and helps food move along. तो आपका ये gut clean करता है. Peppermint oil क्या करता है? Proven to reduce symptoms of IBS including constipation. Fennel क्या करता है? Soothes the digestive tract and reduces stress, which can support the colon. फेनल एकदम रिलैक्स करता है, रिलीव कर देता है. देन मार्जोरम ऑयल रिलैक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम विद इट्स सेडेटिव प्रॉपर्टीज. सो यू कैन टेक 3 drops of this all oil, mix with the 10 drops of coconut oil, and you can apply it on your stomach. आप रात को सोने के पहले अच्छे से मसाज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज 5 मिनट तक, एंड और आराम से सो जाइए. you're sorted for this. It really works, it really helps. और उसका जो अरोमा भी आता है when you are doing massage, उसका जो smell आता है, अरोमा आता है, it goes through, you inhale and it goes in your body. It works amazing, wonderfully. So tomorrow we are going to talk about aroma therapy also, कि अगर हम किसी oil का aroma ले रहे हैं तो how it works and how it helps in our body. So we are going to talk about this tomorrow. And if you want to buy all these oils, please call or DM on the number 98413 43513. We have put in the slide also, and you can call, message us and ask the number also. So to order, you can order from Rena Essential. Yeah. Next slide. Now next is detox water. So हमको हमारे daily routine में detox waters भी add करने चाहिए. And water, detox water. Detox water is a water produced by soaking various fruits, vegetables, herbs in plain water. Doing this will help infuse the health property of the added compounds in the water. Now today we are going to talk about the water. Yeah, I will share number in the chat box. Okay, yeah. Next. Yeah, thank you, Anjali. Yeah. So what are different types of water? There are many types of water, and every day we are going to talk about one water. So today we are going to talk about bottle gourd and lemon pepper juice. अगर आप constipated हैं, और if you're, as I have given you the diet plan also yesterday, थोड़ा सा guidance दिया था. So first get up, do oil pulling, drink your 3 to 4 glass of water, and then you take this bottle gourd juice, लौकी का juice, which is very good. You can mix for the taste, you can mix lemon, pepper also in the juice, and it is very simple to make. One more thing, अगर ये juice, it should be green color in the juice. अगर ये थोड़ा सा brown हो गया है, then don't take the juice. Then that juice is not good. अगर juice कड़वा taste कर रहा है, then this लौकी का bottle का juice is not good. Okay, take other juice.
So try this juice. Please take the screenshot. The recipe is written. The benefits are written in this. Okay, you can take screenshot. Yeah. Now we are going to go for solution for happy gut day 2. So कल जैसे हमने आपको गाइड किया था कि आपको रात को सोने के पहले कैस्टर ऑयल लेना है बिफोर स्लीपिंग 3 to 7 days तक लेना है और फिर नाइट में यू हैव टू मसाज बिफोर स्लीपिंग यू हैव टू मसाज योर फीट विद द कोकोनट ऑयल and you have to soak your feet in the warm water. You can add salt also in that, Epsom salt. Then morning जैसे आप उठे हैं आपको ऑयल पुलिंग करना है 1 tablespoon कोकोनट ऑयल के साथ and then you have to swish it for 5 to 15 minutes and then gargle with hot water and then you can do brush. Then you have to drink 3 to 4 glass of lukewarm water. After 30 minutes of drinking this water आपको प्रेशर लग जाएगा, आपका मोशन पूरा क्लीन हो जाएगा. And then you have to drink that bottle gourd juice, लौकी का juice. Or you can drink any herbal tea also if you're used to drink something सुबह सुबह hot अगर drink चाहिए तो फिर आप कोई herbal tea भी पी सकते हैं which is सौंफ, जीरा and अजवाइन का water. So a proportion of the सौंफ and जीरा should be 1 tablespoon and ajwain should be half a teaspoon. Boil it for 5 to 15 minutes, strain it and drink it. Then for the breakfast, you can have again colorful platter of fruits, all seasonal food. आपके surrounding में nature ने जो जो fruit दिया है आपको वही खाना है. Today I want to talk to you about one thing. Generally we think कि apple is very good fruit में, apple fruits का राजा है, an apple a day keeps doctor away. But मेरा कहना है an orange a day keeps doctor away. एप्पल, अच्छा आप बताइए एप्पल कहाँ का फ्रूट है, कहाँ पे बना है, कहाँ से आता है एप्पल? सी आई स्टे इन साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में, एप्पल कहाँ से आता है? कैन एनीबडी पुट इन द चैट बॉक्स एप्पल कहाँ से आता है? एप्पल कहाँ का फ्रूट है? कश्मीर. यस, एप्पल कश्मीर में आता है. और कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? या कश्मीर, हिमाचल, यूर राइट. और वहां का क्लाइमेट क्या होता है जनरली? नॉर्मली वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड वेदर. कोल्ड वेदर, यस. वहां पे हमेशा ठंडी ही होती है या बर्फ गिरती होती है. तो नेचर इज सो ब्यूटीफुल. वहां पे उन्होंने एप्पल दिया है उनको क्योंकि एप्पल में बहुत हीट होती है और उनके ठंडे वेदर के लिए भगवान ने उनको वो एप्पल जैसा खाना दिया है जिसमें हीट होती है. And now if suppose somebody is staying in Chennai or somebody like अभी तो नॉर्थ इंडिया में most of the cities and towns they are having सब जगह गर्मी है और हम वो गर्मी में वो फ्रूट खा रहे हैं जिसमें बहुत हीट है जो हमारे सराउंडिंग में हुआ भी नहीं है. हमको नेचर ने बोला भी नहीं कि आपको एप्पल खाना है. हम वहां से लेके मंगा के इतना महंगा लेते हैं एंड दैट टू उसमें से जूस निकला हुआ होता है, उस पे वैक्स लगा हुआ होता है, फिर भी हम वो एप्पल खाते हैं. वो हमारे लिए बना ही नहीं है. लाइक फॉर साउथ इंडिया चेन्नई में अनार, पोमोग्रेनेट 12 ही महीने आता है. यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं अगर आपके सराउंडिंग में है तो. आपके सराउंडिंग में जो भी फ्रूट है, जो भी भगवान ने दी, एंड just don't buy महंगे फ्रूट. सस्ते जो लोकली सीजनल फ्रूट होंगे वो सस्ते भी होंगे and that will give benefits also, more benefits to you. So yeah, this was the story of apple. Now next. Sorry Anjali, the diet plan was adhura. You can just go back to the same old that slide. Okay, so as told by Dr. Hina that such an amazing diet plan. अगर आपको और डिटेल में और अपना पूरा अपने आप को, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन खा रहे हो या आपका कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन हुआ है या आप कोई एलिमेंट पे कर रहे हो और फिर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो. हम आपको पूरा समझेंगे, हम एक गूगल डॉक्यूमेंट भेजेंगे जहाँ पे आपको अपने पैरामीटर्स पूरे फिल इन करने, विल अंडरस्टैंड यू एंड देन वी विल बी गिविंग यू अ डाइट प्लान. क्योंकि नॉर्मली डाइट प्लान अगर आप देखोगे तो इतने सारे जन दे रहे, मगर
जब तक आपकी बॉडी टाइप और आपकी पूरे माइक्रो डिटेल को हम समझ नहीं ले, उसके पहले वो डाइट प्लान देने का कुछ फायदा नहीं है। मतलब यू कांट, जो 1% को आपने दिया वो बी को नहीं हो सकता, तो वो डिफरेंट ही होगा करके। तो इसलिए आप लिख सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो उसमें 2 ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में से आपको जोन सा चूज करना है, आप लिख सकते हो और बता सकते हो। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद मेरा साइड ऑफ द स्टोरी। तो थैंक यू सो मच रीना फॉर अमेजिंग विजडम शेयरिंग। देन वी गो टुवर्ड्स द रेटिंग ऑफ योर हेल्थ बैंक। हमने अपने लाइफ में, हमें अपने लाइफ की जो हेल्थ बैंक है ना, उसको हमें रैंक करना है। इन द सेंस, हम बहुत सारी चीजें अपने बॉडी में फिल कर रहे हैं, खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर हम फिल कर रहे हैं, मगर हमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये वाला पैरामीटर जो है, इसमें आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि आप कितना इसमें से वेरिएंस है। तो आप क्या कर सकते हो, ईच पैरामीटर में आप अपने आप को रेट कर सकते हो कि मैं इसमें 10% फॉलो कर रही हूँ या 20% फॉलो कर रही हूँ, और फिर उसका एक कंबाइंड आपका रेशियो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो उसमें आपको खुद को क्लैरिटी आएगी कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो कितना हेल्दी है या नॉन हेल्दी है, या क्या स्टेट है, आप खुद को अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो हम एवरी डे सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ वी हमने बहुत सारी इनटेक ऑफ डिसहार्मोनी एनर्जी ली, चाहे वो खाना हो गया, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो गया, चाहे वो हमारे स्टक इमोशंस हो गए, चाहे हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, हम नेचर से ही बने मगर हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, चाहे वो रॉन्ग एनवायरनमेंट क्यों ना हो गया। तो आई विल बी शेयरिंग द एंटायर डिटेल विद यू, वेयर आप खुद वो उसको स्लाइड को देख के आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपको क्या आप फॉलो कर रहे हो, क्या आप नेचर के साथ में हो, क्या आप आपका इमोशनल एनर्जी कहीं इधर उधर जा रहा है। जस्ट अपने आप को रेट करना है, शेयर नहीं करना है, मगर अपने आप पे रखना है। ओके, सो दैट आप अपने आप को अंडरस्टैंड करो। जो फर्स्ट स्लाइड, कि हम जो खाना खा रहे हैं, कई बार हम रॉन्ग खाना खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खाना खाते हैं जिसमें हम मसाला ही इम्प्योर है, मतलब मार्केट से हम मसाला लेके आते हैं, हम इतने गहराई में देखते भी नहीं है कि वो ठीक है नहीं ठीक है, या वो मिलावट वाला मसाला है करके। हम जो ग्रेन्स खाते हैं वो कोटेड होते हैं। ओके, कई बार हम लोग जो पैक्ड फूड्स जो है, जो वाइट फूड्स जो होते हैं वो हम खा रहे हैं। ओके, कई बार हम जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें पॉलिश लगी होती है, उसको अच्छी तरह से हम धोते नहीं है और हम ऐसे ही बना देते हैं। हम जो बना रहे हैं, जिस जिस बर्तन में हम बना रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम बर्तन हो गया, नॉन स्टिक पैन हो गया, उसकी भी वो कोटिंग्स जब निकलती है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, बिल्कुल इट इज वेरी हजार्डस। मगर हम क्या वैसे वाले बर्तन में हम खाना बना रहे हैं, क्या हम माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं? माइक्रोवेव की भी जब हम खाना बना रहे हैं माइक्रोवेव में, इट इज नॉट हेल्दी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, इसमें आप 1 to 10 के रेशियो में अपने आप को रेट करो कि आप कितना इसमें फॉलो कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है आपके बर्तन नॉन स्टिक है, एल्यूमिनियम है, और वो अर्दन पॉट्स नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल लोहे का नहीं है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अपने आप को कि आप कितना फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्या आप टी और कॉफी को अवॉइड कर रहे हो, क्या आप समय में खा रहे हो? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हमारा खाने का जो वेरिएंस होता है, हम टाइम से स्टिक नहीं करते, और उसके वजह से भी हमारी हेल्थ जो है अनहेल्दी लिविंग पैटर्न्स के वजह से हमारी अनहेल्दी हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर है कि हमारे ट्रैप्ड इमोशनल एंड मेंटल, ये दोनों अलग टॉपिक है, बट मैंने एक ही स्लाइड में डाला है। कई बार क्या होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 24 आवर्स में आप अगर सही खाना खाने लगो तो आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया आ जाएंगे। मतलब कि वो अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। मगर वो ठीक होने के बाद भी हमारे जो इमोशंस है, वो हम एवरीडे हम बहुत सारी इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? तो जब हमारा स्ट्रेस है, हमारा टेंशन है, डिसहार्मोनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो इमोशन, हमारी ये बॉडी की एनर्जी हम रोज बना रहे हैं,
तो अगर हम हेट, एंगर, जेलेसी ऐसे इमोशंस हम जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सैडनेस या पेन, जो हमारी पुरानी चीजें इंसिडेंट की वजह से, तो हम क्या कर रहे हैं, वो ओल्ड ट्रैप इमोशन की एनर्जी अपने बॉडी में कहीं ना कहीं हम उसको ट्रैप कर रहे हैं, वो अटका रहे हैं। मतलब वो एनर्जी को हम रिलीज नहीं कर रहे, लेट गो नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है, और वो हमारे चक्रस में बेसिकली जाके अटकती है, और वो वहां का जो फंक्शनिंग है, जो मतलब वो व्हाट इज चक्रस, सारी जो नर्व्स वो वहां से जो जा रहे हैं, मतलब एज अ बंडल ऑफ जो जहाँ पे होता है, वहां पे वो स्टक एनर्जी हो जाती है, और वो बिकॉज उधर स्टक एनर्जी होती है, तो उधर से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में वो एनर्जी नहीं आ पाती। तो कई बार हमारी इमोशनल स्टक एनर्जी होती है, 1। 2 इज हमारी मेंटल एनर्जी। हम कई बार कितना भी आप कोशिश करो कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपको पता है पॉजिटिव करना है, मगर हमारा इनर चैटर जो होता है ना, अंदर मन के अंदर जो चला होता है, जो आप खाली बैठते हो तो आप अपने से जो बातें करते रहते हो, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हम वो इमोशंस को अटका देते हैं, अपनी मेंटल जो एनर्जी है उसको अटकाते हैं, और उसके वजह से हम जो वेलबींग चाह रहे हैं अपने बॉडी में, वो नहीं हो पाता है। जो फॉर एग्जाम्पल शोल्डर्स में जो हमारा टेंशन होता है, अभी आप देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप लेते हो वो आपके शोल्डर्स में लेते हो, राइट। तो अगर आपको कहीं पेन अगर आपको महसूस होता है अपने शोल्डर्स में, तो कहीं ना कहीं आपने मेंटली और इमोशनल एनर्जी आपने अपने शोल्डर्स में स्टक करी है, वो अटकाई है। तो जब तक आप उसको रिलीज या लेट गो नहीं करोगे, उसका तरीका होता है कैसे आप रिलीज कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो, तो ही आप वो खालीपन होएगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। आप चाहे कितना भी कोशिश करो, वो अल्टीमेटली एवरीथिंग रिलेट्स टू हाउ यू आर थिंकिंग, और आपकी इमोशंस कैसे वर्क कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नेक का टेंशन, किसी किसी को नेक में बहुत पेन होता है, तो फियर मतलब आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, और उसके वजह से डर लग रहा है कि मैं बोलूंगी तो क्या होगा, तो उसके वजह से कई बार जो थायराइड होता है वो जो आप चाह रहे हो, मतलब बेसिकली आप अपने अंदर से बोलना चाहते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, मगर आप उसको स्टॉप कर रहे हो, रोक रहे हो, बिकॉज आप वो रोक रहे हो, आप वो इमोशन को सप्रेस कर रहे हो, और वो एनर्जी है, तो जब वो बाहर ही नहीं निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो रही है। तो उसको निकलना कहाँ सा था, गले से, बिकॉज आप बात करोगे जो आपके मन की बात है, दिल से खुल के बात करोगे तो वो अटकेगा ही नहीं। तो ऐसे हर एक चीज का बहुत बहुत सारी चीजें अलग अलग है। तो जैसे स्लाइड में भी आप देख पा रहे हो, अपर बैक में ग्रीफ, सॉरो, सैडनेस वाली एनर्जी हम स्टक करते हैं करके, लोअर बैक में गिल्ट, शेम, अनवर्दी, स्टमक में सबसे मेजर जो हम स्टोर करते हैं, इनएबिलिटी टू प्रोसेस इमोशन। इमोशन हम हर इंसान का एक बेसिक चीज है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, मगर हम वो इनएबिलिटी मतलब हमें वो सिचुएशन में आए, हमें समझ नहीं आया कि वो इमोशन को कैसे डील करना था, और हमने रॉन्ग इमोशन डील किया, और उसके वजह से वो एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाई, और वो चैनलाइज नहीं हो पाई, इसके लिए आपकी बॉडी में वो स्टक हो गया। Now my question to you is very simple, okay? जब आप इमोशनल होते हो, या फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आया, ओके फॉर एग्जाम्पल, या आपको फियर महसूस हुआ, कुछ भी हो, कोई भी इमोशन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आपकी बॉडी में चेंज होता है? फर्स्ट थिंग, जब भी आपको इमोशनल या टेंशन आप ज्यादा होता है आपको, फर्स्ट चीज आपकी बॉडी में क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? आप चैट पे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो हम सब सीख रहे हैं, इट्स ओके। नर्व्स गेट टेंस्ड, हेडेक, नहीं ये राइट आंसर नहीं। फर्स्ट चीज जो आपके, जैसे ही आप हैवी इमोशन फील करते हो, ज्यादा बुरा लगता है, और इसमें और गहरा उतरना है हमें, हाई टेम्परेचर, और क्या होता है, हार्ट बीट राइज होती है, यस, स्टमक एक होता है, यस, और क्या होता है, फर्स्ट चीज आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। फर्स्ट थिंग बहुत सिंपल है, आप जैसे आप खुद देखो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप ऐसे ब्रीथ कर रहे हो, आपको डर लग रहा है तो आपका और शैलो ब्रीदिंग हो रहा है,
तो फर्स्ट थिंग, आप जब इमोशन या ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो फर्स्ट थिंग आपके बॉडी में आपका ब्रेथ चेंज होता है, और बिकॉज आप ब्रेथ चेंज करते हो तो उसके वजह से जो ऑक्सीजन जो आप नॉर्मल ब्रेथ में आप ले रहे थे वो कम लेते हो। बिकॉज वो ऑक्सीजन कम होता है उसके वजह से आपके बॉडी के सिग्नल एकदम से आपके ब्रेन में सिग्नल आता है कि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो आप एकदम से वो इमोशन आपका एम्पलीफाई होने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है पूरे बॉडी को कि यानी कुछ फियर वाला सिनेरियो है, तो आपके बॉडी की जो नर्व्स है वो वैसे रिफ्लेक्सेस करता है। ओके, मतलब वो वैसे रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। तो बेसिकली हर चीज जो है वो रिलेटेड अल्टीमेटली जो है वो पूरा का पूरा, इन शॉर्ट, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, कैसे भी करेक्शन ले आओ, सब ले आओ, अल्टीमेटली आप क्या सोच रहे हो वो मैटर करता है, और अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो एक चीज नहीं, हर चीज हमें होलिस्टिकली देखना है। इसके लिए हमने सोचा ये प्रोग्राम कोई बात नहीं करता, कोई बोलेगा आप डाइट प्लान कर लो, आप ये कर लो, मगर कोई आपको बताएगा नहीं कि आपकी इमोशंस और आप जिस तरह सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको पूरे होलिस्टिकली पूरे 5 तत्वों को आप देखोगे तब अंडरस्टैंड करोगे कि गहराई में हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तो हो रही है, मतलब चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो हमारे किसी भी चीज में हो, चाहे वो हमारे गट में हो, कॉन्स्टिपेशन हो, फिजिकल एलिमेंट हो। ओके, द मेजर थिंग इज कि 99% of the harm is caused by your head and your thought alone। मतलब प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम की हमने क्या किया, अपने माइंड में खिचड़ी बना ली। हमें वी लव टू राइट अ फ्रिक्शन स्टोरी, हमारा माइंड ना इट लव्स टू राइट अ नॉवल। सो द मोमेंट एक इंसिडेंट होता है तो हम सोचते हैं अरे उसने ये बोला तो ये होगा तो वो होगा, तो उसने ये किया तो ऐसा होगा तो वो होगा। अब ये तो सिचुएशन पे हो गया। अभी लेट्स कम टू आवर हेल्थ। When it comes to our health, what we do, अरे I've got this constipation, ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा, अच्छा ही नहीं है, पता नहीं मैं क्या करूं। तो हम ना वी आर लाइक बैड मास्टर्स टू आवर ओन बॉडी। हम अपनी बॉडी से बहुत ही गलत कन्वर्सेशन करते रहते फुल टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको हेडेक हो जाएगा तो आप बोलोगे क्या है, बिल्कुल मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या बिल्कुल हेडेक, कुछ सोच ही नहीं पा रही, मुझे नींद भी नहीं आ रहा। तो वी आर वेरी रूड, हम खुद अपनी बॉडी के साथ रूड है। तो अगर आप अपनी बॉडी के साथ ही रूड हो तो मतलब बाहर से कोई नहीं आ रहा, मगर हम ही क्रिएट कर रहे हैं। वो पूरी प्रॉब्लम जो क्रिएटेड है वो हमारी है, क्योंकि हम ही गलत खाना डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, हम ही गलत विचार डाल रहे हैं, हम गलत इमोशन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ना गोइंग टू दी मेंटल एंड इमोशनल, मैंने आपको बताया, गोइंग टूवर्ड्स दी हमारा नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिफिशियल सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स। हम जो भी चीज अपने स्किन में लगा रहे, तो हमारा स्किन में आप कुछ भी लगाओगे वो एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी के अंदर लेके आ रहा है ना। तो जो भी आप जो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो या ऑयल यूज कर रहे हो, शैम्पू कर रहे हो, जो ऑयल जो मार्केट में मिलता है उसमें पैराफिन होता है, शैम्पू जो होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, सोप हो गया, बॉडी वॉश हो गया, तो ये अभी आपके घर में एयर फ्रेशनर हो गया, उसमें भी केमिकल होता है। ब्लैंकेट हम फाइबर वाला यूज करते, कॉटन का यूज नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि हम नेचर से ही परे हो गए, हम जिस चीज के बने हुए, हमारी बॉडी जो नेचर से बने, हम उससे ही परे हो गए। मगर हम जैसे आयुर्वेदा हो गया या नेचुरोपैथी हो गया या ऑर्गेनिक चीजें जो मिलती है हम वो नहीं लेते, मगर हम उसके अलावा बाकी सारी चीजें ले रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह मार्केट हो रहा है। तो हम वो जो मार्केटेड प्रोडक्ट है उसमें हम ज्यादा बिलीव कर रहे हैं और इसलिए हम उसको ज्यादा ले रहे हैं। मगर हम अपनी हेल्थ से तो खिलावट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को हमने इतने कैजुअली ले रहे हैं। तो जब आप ये गहराई में समझोगे तब आप अंडरस्टैंड करोगे, धीरे धीरे एलिमिनेशन करना है, एकदम से आप नहीं कर सकते हो। Now let's come to environment। environment से कैसे हो रहा है?
तो एनवायरमेंट में हम पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, या कई बार हम ऐसे जगह में होते हैं जहाँ पे पानी जो होता है वो पोल्यूटेड आता है, उसको हम फिल्टर करते हैं, मगर उसको वो भी कई बार उतने फिल्टर लेवल पे हम नहीं पीते हैं। कई बार हम ऐसे कमरे में रहते हैं जहाँ पे पूरे टाइम वो एसी ही ऑन होता है, मगर हम फ्रेश एयर लाते ही नहीं है, कमरे में लाते, तो फ्रेश प्राणा, फ्रेश एनर्जी ही नहीं आई, तो फ्रेश ऊर्जा कैसे आएगी आपके घर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रोज फ्रेश एयर चाहिए। अच्छा, आप कभी देखना, आप कभी छुट्टी जाते हो तो आप नेचर में रहते हो तो आप अच्छी गहरी श्वास लेते हो, राइट? जब आप नेचर में जाते हो तो आप खुद देखो, अगर आप वही सेम एनर्जी आपके घर में, आप नया प्राणा नहीं लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वो रिसाइकिल्ड एयर ही आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आप वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो आप उसको रोज सुबह खिड़की खोल के अपने एयर को, आप घर को थोड़ा क्लीन और एक्सचेंज ऑफ एयर होना चाहिए। तो कई बार जिस किसी किसी का घर फैक्ट्री के नजदीक होता है, तो आपको देखना है कि आप नेचर में कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ पॉइंट इज कि हम कॉन्स्टेंटली टीवी, न्यूज, रेडियो, हम उसका वाइब्रेशन, साउंड का वाइब्रेशन हम सुन ही रहे, और वो वाइब्रेशन हमारे हेल्थ के लिए अफेक्ट करता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाली क्लास में कई सारे जन ओम क्लास से जुड़े हुए हैं, तो जैसे मेरा ओम का 21 डेज था, मेरे साउंड वाइब्रेशन में बहुत बात करी है उसपे। तो साउंड वाइब्रेशन है क्या, हमारी पूरी सृष्टि जो है ये साउंड वाइब्रेशन पे चल रही है। और जब आप जो वाइब्रेशन, जो हमारे बॉडी के बैलेंस में, जो एक हेल्दी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में आप नहीं रहोगे और वो आप इनटेक करोगे, तो आपकी बॉडी डिसहार्मोनी में मूव करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। हमारा हर एक सेल अलाइव है और वो वाइब्रेट कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूज सुना, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव न्यूज आ रहा है, उनका बोलने का ढंग क्या है, आप वो एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने बॉडी के अंदर। तो आपको बहुत वाइज बन जाना है कि आपको देखना है, मगर वो एब्जॉर्ब नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। तो गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास, कि हमारी बॉडी ये 5 चीजों तत्वों की बनी है, नेचर भी वही 5 तत्वों का है, हम भी वही 5 तत्वों के हैं। हम जितने नेचर से कनेक्ट होंगे, जितना, उतने ही हम हेल्दी रहेंगे, जितना हम नेचर से दूर होंगे उतने ही हम अनहेल्दी रहेंगे। तो ये जो मैंने 5 पैरामीटर्स आपको बताया, इसमें आपको रेट करना है। मैं इसका एक क्वेश्चनएयर भी ग्रुप में हम डालेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हो कि कितना परसेंट आप हर ये 5 पैरामीटर्स में आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको खुद को क्लैरिटी आएगी अपने बारे में। ओके, सो जब क्लैरिटी आएगी तभी ही हम वी कैन वर्क टूवर्ड्स टू मेक इट मोर हेल्दी, राइट? तो नाउ लेट अस गो टूवर्ड्स हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर द कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है फॉर द कॉन्स्टिपेशन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे आप लोकेट कर सकते हो ये वाला पॉइंट। ओके, नो, एक्यूप्रेशर इज वेरी सिंपल। इसमें आपको कुछ टाइम तक आपको करना होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम करना है। आपको क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप 2.5 मिनट्स तक इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आप इसको दबा सकते हो। कैसे दबाना है, तो सबसे पहले ये मैंने आपको हाथ दिए और ये मैं मिडिल फिंगर में झुका रही हूँ। तो जब आप मिडिल फिंगर झुकाओगे तो ये यहाँ पे टच हो रहा है, राइट? यहाँ पे टच हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे टच हो रहा है। ओके, मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे ये ग्रीन सर्कल बनाए, या आप अपने जो भी आपका कलर का पेन है आप ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ग्रीन था तो मैंने यहाँ पे ये सर्कल बनाया। ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट फॉर द कॉन्स्टिपेशन। ओके, आपने ये मिडिल फिंगर दबाई, जहाँ पे टच हो रहा था वो वाला आपने लिया। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको कोकोनट ऑयल लेना है या सरसों का तेल, जो भी तेल आपके पास है। ओके, आपको क्या करना है, वो थंब लेना है और ये वाले पॉइंट को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है
और फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। ओके, आप देख पा रहे हो, सब देख पा रहे हैं? ओके, तो क्लॉकवाइज घुमाना है, ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको ऊपर और नीचे, ओके, आपको उसको अच्छी तरह से करना है। ओके, और उसके बाद में आपको अभी मैं उसको प्रेस करूंगी, ठीक है, ये वाले को। सो आपको प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, अंगूठा उठाना नहीं है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। ऐसे आपको दोनों फिंगर, दोनों हैंड में आपको 2.5 मिनट तक करना है। और उसके बाद में आप अपना टॉवल से या जिससे अपना हाथ आप पोंछ सकते हो। ओके, कैसी भी आपकी पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो या रिसेंट हो, कैसा भी हो, ये वाले पॉइंट से वो आपको क्लियर होगा। ओके, तो शेयरिंग द स्लाइड अगेन। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया। आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रब ऊपर, ऊपर रब करना है और नीचे करना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। ओके, तो ये तो हो गया, आपने अपने अंगूठे से किया। अभी इसका दूसरा तरीका है कि मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं नहीं सिखा रही हूँ आपको। तो फिलहाल आप इतना ही खाली 2.5 मिनट्स इसको, 2.5 मिनट्स इधर दोनों हाथों में कर सकते हो। ओके, नाउ आपकी फुट में भी, जैसे मैंने बताया, हमारे बॉडी का पूरे जो नर्व्स है, उसके पूरे जो एंडिंग्स है वो हमारे हाथ में है और हमारे फुट में है। तो फुट में आप क्या कर सकते हो, फुट में ये वाला जो पॉइंट है, मतलब दोनों उंगली के बीच का लाइन इधर आते हुए ये वाला डॉट पे, इसको अगर आप सेम तरीके से आपको करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करना है आपको, और उसको फिर प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। और ये आप 3 टाइम्स कर सकते हो या 2 टाइम्स। तो आपका इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, नोशिया, ब्लोटिंग, फ्लैटी लिवर, जो भी है, ये सब आपको हेल्प करेगा एकदम से। तो आप करके देखना, आपको रियली हेल्प होगा। ओके, तो ये तो एक्यूप्रेशर का फॉर कॉन्स्टिपेशन हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगी मुद्रा। ओके, मुद्रा जो आप कर सकते हो। तो मुद्रा, जैसे मैंने बोला, यही 5 एलिमेंट में हमारे हर एक फिंगर अलग अलग है। तो ये इसको बोलते हैं सूची मुद्रा। तो सूची मुद्रा बेसिकली क्या है, आपके क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, आपके बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में रखने में हेल्प करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। और आपका जैसे इम्पेशेंट बिहेवियर है या ट्रैंटम्स, या आपको इम्पेशेंट हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, तो ये सब सॉल्व करने के लिए ये वाला सूची मुद्रा आपको हेल्प करती है। तो आपको क्या करना है, ये जैसे ये हमारा अंगूठा फायर है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, और ये हमारा एयर एलिमेंट है ना। तो इसको आगे करना है, इसको ऐसे करना है। ओके, और आपको इसमें तीनों फिंगर डाउन करनी है और आपको ऐसे करना है। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, सूची मुद्रा हो गया। ओके, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आज का हमारा मेडिटेशन में आप सूची मुद्रा में कर सकते हो। ओके, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है और ओवरऑल गुड हेल्थ करना है आपको, तो जैसे कल हमने किया था, तो आप ये वाली मुद्रा कर सकते हो, नहीं तो आप ध्यान मुद्रा भी लगा सकते हो। ओके, तो आपके ऊपर है आपको कौन सा मुद्रा लगा के बैठना है। अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर चलेंगे, और आराम से जहां भी आप बैठे हो, बहुत कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। आपको आराम से आईज क्लोज करना है। मैं पीछे म्यूजिक लगा देती हूँ 1 मिनट के लिए। Eyes closed.
और बहुत आराम से आप जहां भी बैठे हो पीठ लगा के आप बैठ सकते हो और अच्छी गहरी श्वास, नाइस डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास। Now visualize आपके आईज आपने अपनी नोज पे रख दिया है और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale. अभी just relax your body, relax, relax and relax. अच्छी गहरी श्वास लेते हुए पूरे एक्सलेशन में रिलैक्स, रिलैक्स एंड relax. अच्छी गहरी श्वास और तरह से एक्सलेशन के साथ आपके बॉडी में कहीं भी पेन है तो आप रिलीज, रिलीज और रिलीज कर रहे हो। विजुअलाइज आपके बॉडी से बहुत दूर जा रहा है, ये पेन बहुत दूर चला गया है। अच्छी गहरी श्वास और पूरी बॉडी में कोई भी डिजीज आप पूरी तरह से रिलीज, रिलीज और रिलीज। अच्छी गहरी श्वास और हर एक्सलेशन के साथ बॉडी में कोई भी स्ट्रेस या तनाव पूरा रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। आपके बॉडी से ये स्ट्रेस बहुत दूर जा रहा है। अच्छी गहरी श्वास और आपके बॉडी में कोई भी हेवी इमोशन, एंगर, हेट, जेलसी पूरी तरह से आप इसे रिलीज एंड लेट गो। ये पूरी हेवी इमोशंस अपने बॉडी से रिलीज करते हुए बहुत दूर
दूर जा रहा है। विजुअलाइज ये पूरा हेवीनेस आपके बॉडी से बहुत दूर जा रहा है। अच्छी गहरी श्वास और आपके बॉडी में कहीं भी कोई भी डिसहार्मोनी वाली एनर्जी आप पूरी तरह से रिलीज एंड रिलीज। आप अपने गट के साथ पूरा एक नया रिश्ता पूरी तरह से प्रेम भाव के साथ आप जुड़ने जा रहे हो। आप अपने गट को बोल रहे हो, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने कभी कई बार जाने या अनजाने बहुत सारे अनवांटेड वर्ड्स बोले। मैं सारे ऐसे नकारात्मक वर्ड्स को रिलीज एंड लेट गो करता हूँ। आपका गट बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुश और आपको थैंक यू बोल रहा है। आप पूरी दिल से अपनी बॉडी पे ये पूरी लव एनर्जी नाउ विजुअलाइज आप अपने पूरी बॉडी को बोल रहे हो, आई एम हेल्दी, मैं बहुत स्वस्थ और हेल्दी हूँ। आई एम अमेजिंग, मेरा गट बहुत हेल्दी, बहुत ही अच्छा है। विजुअलाइज एक ब्राइट गोल्डन लाइट आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। ये ब्राइट सन की ऊर्जा आपके फुल बॉडी को हील करने आ रही है। आप अपने सिर में, अपने क्राउन चक्र के इधर आप बोल रहे हो, मैं बहुत स्वस्थ और हेल्दी हूँ। आई एम इन परफेक्ट हेल्थ। अभी आपका पूरा ध्यान अपने फेस पर, आपका फोरहेड में ये ब्राइट गोल्डन लाइट पूरी तरह से फिल्ड हीलिंग रेज में बहुत स्वस्थ और हेल्दी हूँ। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल में ये स्वस्थ, आपका हर एक सेल बहुत ही हेल्दी महसूस कर रहा है। नाउ विजुअलाइज ये ब्राइट गोल्डन लाइट आपके थ्रोट चक्र में, आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से ये ब्राइट गोल्डन लाइट से फिल्ड हो गया है। मैं हेल्दी एंड स्वस्थ हूँ। आप महसूस कर पा रहे हो इन ईच एंड एवरी सेल। नाउ विजुअलाइज आपका हार्ट और चेस्ट एरिया ये पूरी तरह से ये ब्राइट गोल्डन लाइट में फिल्ड हो गया है। मैं हेल्दी और स्वस्थ हूँ।
महसूस कर पा रहे हो in each and every cell of your chest and heart area. अभी आपका पूरा ध्यान आपकी मिड बॉडी में, नेवल एंड मिड बॉडी पूरी तरह ये गोल्डन वाइट लाइट में फिल्ड हो गया है. महसूस करो इन एवरी सेल बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वस्थ. आई एम हेल्दी एंड वाइब्रेंट. आप महसूस कर पा रहे हो इन each and every cell of your mid body. अभी आपका पूरा ध्यान आपकी लोअर बॉडी पर, आपका पूरा लोअर बॉडी बहुत ही ब्राइट गोल्डन लाइट से फिल्ड हो गया है. आप बोल रहे हो मैं बहुत स्वस्थ और हेल्दी हूँ. विजुअलाइज आपका ईच एंड एवरी सेल ये बहुत हेल्दी और बहुत ही अमेजिंग गुड हेल्थ में है. महसूस करो ईच एंड एवरी सेल. आप महसूस कर पा रहे हो बहुत ही हेल्दी है. आपकी बॉडी फुल बॉडी बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ. सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक पूरी बॉडी बहुत हेल्दी, बहुत ही वाइब्रेंट. एक खुशी का लहर. बहुत ही एक खुशी का लहर. Now become aware आप कहाँ पे बैठे हो. Now become aware आपने कौन से कपड़े पहने. Inhale and exhale. Inhale. हर inhalation आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग लेके आ रहा है. हर बाहर जाती हुई श्वास आप बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. आप अभी हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो. ओके, सो आप अपने हाथ रब करके अपने आईज पे रख सकते हो एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. तो आपने क्या किया, मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप एक अच्छा कमांड अपने पूरे बॉडी को आप दे सकते हो और वो आपको हेल्प करता है. आपको अच्छी नींद आएगी, आपको अच्छी ऊर्जा होगी, आप एक प्योरिफाइड एनर्जी अपने बॉडी में दे रहे हो और वो आपको बहुत ही अमेजिंगली हेल्प करता है. सो थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू अश्विनी जी एंड थैंक यू फॉर द फीडबैक. बहुत सारे क्वेश्चंस आए, हम क्वेश्चंस का आंसर एंड में करेंगे. अभी फिलहाल हम योगा का वीडियो लगाएंगे तो आप योगा का देख सकते हो और आप कर सकते हो. कल सुबह आप ये योगा कर सकते हो बिकॉज अभी जैसे रात हो गई है, मगर मैं ये लगा रही हूँ ताकि आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो और कल सुबह कर सकते हो. तो लेट मी जस्ट प्ले दैट वीडियो. तो वी वेलकम टीना एंड टीना इज गोइंग टू टीच. इनका वीडियो मैं अलग से भी आपको भेजूंगी तो टीना जी का वीडियो आप कर सकते हो.
palms facing down. बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो है वो है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड। ये कॉन्स्टिपेशन में आप कैसे अपनी गट को गोल घुमा के आप मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए क्लियरिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे। And hold your big toes with your two fingers. Try to keep your knees straight and keep breathing. We'll hold it for 3, 2, and 1. Exhale, bring it down and relax. If you cannot reach with your hands, you can take a belt and keep it, or a strap, keep it on your ankle and then hold it and keep your legs straight. That will help you to do this asana. Let's do it again. Exhale, raise your hands up and legs up. Try to keep it straight. If you can't hold your toes, you can hold your calf and keep it straight and hold. Keep breathing for 3, 2, 1. Exhale down. Palms facing up, comfortable distance between your leg, and relax. Close your eyes, breathe in and out. Deep inhale and deep exhale through your nose. Hastapad Angusht Asana is very good for relieving gas, and it stretches, it gives a very good stretch on your thigh and back of your thigh and your calf, and it helps to relieve the back pain along with the gas and constipation. So that now the next asana is bridge pose, which is also called Setu Bandhasana. Bend your knees, bring your feet closer to your hips, palms facing down on the mat, and give the pressure on your palms. Inhale and lift your buttocks up, squeeze your butt and squeeze your belly in. Try to keep your knees closer, don't let it fall apart. Hold it for 3, 2, and 1. Exhale down. Relax, keep your back on the mat and close your eyes. 2 deep breath. Inhale and exhale. Inhale and exhale. We'll do second round. Keep your palms on the down, or you can keep your thumb inside and finger outside. If possible, hold your heels. If not, you can just keep your hands closer to your heels. So like this, thumbs in and fingers out. Try to keep your knees slightly closer. Don't touch it. It's comfortable distance between your knee. Inhale and lift you up. Try to keep your knees closer. Focus on your breath. Squeeze your butt. Pull your belly in and hold for 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Release your heels. Stretch your legs. Bring your palms. Stretch your legs. Palms facing up. And relax. Close your eyes. Focus on your breath. Setu Bandh Asana is very good for bloating and constipation. It strengthens your leg muscles, your calf, your glutes, your shins, and it is very good, very helpful for back pain also. So overall, along with your gut health, it is strengthening your back and leg muscles. Next is Bhujanga Asana, which is also called Cobra Pose. So please turn around and lie down on your back. Feet together, toes resting on the mat. Bring your hands closer to your chest, forehead on the mat, and we'll be lifting our upper body only till your belly button. So your elbows are closer to your body, your palms are resting on the mat, closer to your chest. Inhale and lift your upper body up only till your chest. Look at the ceiling, hold your breath.
Don't hold your breath, I'm sorry. Breathe in and out through your nose. Hold it and exhale down slowly. Bring your chin down, nose down, and forehead on the mat. Relax here. One more time. Inhale and lift up. Look at the ceiling only till your belly button. Feel the stretch on your lower back. Feel the stretch on your abdominal area. Keep breathing for 3, 2, and 1. Exhale down. Relax. Keep your palms on the mat. Left down, right on the top of your left. Turn towards your left. Keep the side of your head on the palms. And relax. Comfortable distance between your legs. Heels pointing out and relax completely. Focus on your breath and relax. Take a deep breath in and out through your nose. Bhujangasana is a very good asana. It massages your internal organs, helps to strengthen your muscles inside your gut. It is very good for relieving back pain. If you do Purna Bhujangasana, where you keep your elbows straight along with your back, it is good for your gut also. Just relax. Now slowly turn around and lie down on your back. We'll be doing Markat Asana, twisting pose. As you all know that twisting is very good for your gut. So keep your hands in line with your shoulder, palms facing down, and both the feet together and knees together. As you exhale, twist your knees towards your right and head goes towards your left. Stay here. Inhale, center. And exhale, twist towards your left and head goes towards your right. Try to keep your shoulders on the mat. Inhale, center. Try to keep your feet up. Exhale, twist and look towards your left. You can hold your knee and push it down for deeper stretch. It gives very good stretch to your back and your twisting to your abdominal region. Feel the twist in your abdomen. Feel the stretch in your back. Keep breathing. Inhale. And twist. Your knees goes towards your left. Your head goes towards your right. Try to push your shoulders on the mat. You can hold your knee and push it down for deeper stretch. If you can't do it, just stay comfortable wherever you are. Do not overstretch. Keep breathing. Now slowly bring in center and stretch your legs on the mat. Extend your legs on the mat, palms facing up and relax. Deep breath in and out. Now bring your right hand on your belly button, left hand on top of it. We'll be doing 5 abdominal breathing here. Take a deep breath in and raise your belly. Fill the air in your belly and exhale, squeeze it in. Inhale, extend your abdomen. Exhale, pull your belly button in. Release all the air. Inhale, extend. Exhale, squeeze. Inhale, extend. Exhale, squeeze. Last one. Inhale, extend. Expand your belly like a balloon. And
exhale, squeeze it in, pull it in. Relax, normal breathing. Bring your hands on the mat, palms facing up. Just feel all the changes which has come by practicing all these asanas. Focus on your abdominal area. Feel the energy generating in your abdominal area. Activating your digestive system. Now slowly bend your knees. Bring your left hand up and turn towards your left. Stay there. Now slowly take the support of your right hand and slowly come up and sit down on your mat. Sit straight, eyes closed. Join your hands. So we saw the yoga also, and मैं एक बात बताना चाह रही हूँ जो कि मेरे को चैट पे भी सब पूछ रहे थे ये बातें, तो वो ये है कि ओके वो ये है कि वो some love, show some love to your own body. आपको रोज रात जब आप सो रहे हो तो इनहेल अच्छी श्वास लो, अपना गट में पूरी तरह से ऑक्सीजन फिल करो और उसको पूरी तरह छोड़ो. ओके पूरा लो और छोड़ो एंड कीप ऑन सेइंग विद एवरी इनहेलेशन. कनेक्ट करो, हर ब्रेथ को कनेक्ट करो विद योर वर्ड्स. जो भी अच्छी चीजें आपको लेनी है ना इनहेलेशन में लेनी है, जो आपको निकालनी है वो एक्सलेशन में निकालनी है. तो आप क्या करोगे, रात को जब आप सो रहे हो तो आप अपने फुल बॉडी को, हर एक बॉडी पार्ट को आप टच कर सकते हो. नहीं तो आपको, जैसे हम गट की बात कर रहे हैं, आप गट पे हाथ रखो अपने पेट के यहाँ पे और बोलो आई एम हेल्दी. फील करना है, फील महसूस करना है. उसका सीक्रेट है आप जितना महसूस करोगे उतने ही आप वो सिग्नल दे रहे हो, आपके बॉडी सेल्स वैसे वाइब्रेट होने लगेंगे. तो उसको बोलो आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, फुल ऑफ लव, आई कैन फील लव इन माई होल बॉडी. एंड देन कीप ऑन सेइंग आई एम हेल्दी, मैं बहुत हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ. अभी जब वो कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार ये सोचते हैं अरे मेरे साथ ये, मेरे साथ ये, मेरे साथ. तो जब तक आप वो चक्रव्यूह को तोड़ोगे नहीं, जब तक वो सर्कल को तोड़ोगे नहीं, तब तक आप वही एनर्जी को गोल घुमा रहे हो. तो आपको शेयर दैट लव विद योर ओन बॉडी. वो अपना एक इक्वेशन जो होता है ना, एक माँ जैसे बच्चा जब सुनता नहीं है तो आप क्या करते हो, आप उसको डांटते हो, फटकारते हो, मारते हो, बाद में क्या करते हो, एंड में पुचकारते हो ना. तो हम पुचकार नहीं रहे, हम उसको हमेशा डांटे ही जा रहे, हमें पुचकारना है. तो डू दिस, सी इट, इट्स एन अमेजिंग थिंग. आप खुद देखना, आपको एक अलग एनर्जी फील होगी, महसूस होगी बॉडी में. So over to Reena Jain, Dr. Reena Jain, you want to tell something? Yeah, thank you so much, Tina and Anjali, for this wonderful meditation and yoga. And now, we can sleep like a baby. मतलब हमने गट के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, then we did. So thank you everyone. Thank you for joining the session. Thank you. I think उनका वीडियो, हाँ, your voice got stuck. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Good night. Thank you. Good night, everybody. Namaste. Yeah, thank you. Okay. Thank you. Bye. Take care. you. Bye. Bye. Thank you.